टॉपिक को देखेंगे और टॉपिक की बात करें तो ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। इसके पहले जो है पार्ट को मैंने प्रोवाइड किया है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है वो सेकंड पार्ट को मैं शुरू करूँगी, ठीक है? तो पहले पार्ट में आपका 96 नंबर प्रश्नों से तक बनाया हुआ था, आज 97 नंबर प्रश्नों को हम देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है सूची जो है वो आपको मिलान करने हैं डियर। तो सूची 1 को जो है सूची दूसरे यानी पुरातात्विक खोज यानी प्राचीन स्थल को जो है वो सूची दूसरे यानी पुरातात्विक खोज दिया हुआ है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर देना है। तो लोथल जो है वो क्या है कि गोदीवाड़ा हो जाएगा और कालीबंगा में स्पेशली जुता हुआ खेत मिलेगा और धौलावीरा जो है वो स्पेशली आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख है। थर्ड हो जाएगा सी का। और बनावली में जो है आप देख सकते हैं पक्की ईंटों से बनी हुई हल्की प्रतिकृति देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 4 है, सी का 4 हो जाएगा और डी जो है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 1 आपका जो है वो 4, 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया गया है कि कौन जो है वो सही सुमिलित करना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं स्पेशली हड़प्पा। तो सूची 1 को सूची दूसरे से हड़प्पा में जो है वो समाधान आर आपका 37 मिला है, बिल्कुल सही है। लोथल जो है वो गोदी है, एक तरह से मतलब डॉकयार्ड है। और आपका कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो 1, 2, 4, 3 जो है वो डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो हड़प्पा जो है वो स्पेशली दयाराम सैनी जी के द्वारा खोजा गया था, बिल्कुल सही। लोथल जो है वो एस आर राव के द्वारा था और सूट जो है वो कोटदा जेपी जोशी के द्वारा, धौलावीरा जो है वीके थापड़ के द्वारा खोजा गया था। तो आपका डी सुमिलित नहीं है, हमारा सुमिलित नहीं पूछा गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं आप डियर। धौलावीरा जो है वो स्थल गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ के टीलों की खोज जो है डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। जबकि इसके जो है वो उत्खनन का विस्तार का कार्य जो है विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व जो है सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 में किया गया था। यहाँ से आपका सुरक्षा गृह का प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अधिसंख्य जो है हड़प्पा स्थल स्थित है तो सरस्वती नदी सरस्वती घाटी में है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में आपको बताया जा रहा है स्पेशली कि हड़प्पा आपका सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का उत्खनन सिंधु आपका नदी क्षेत्र में पाए जाने का कारण इस जो है वो सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। परंतु इस जो सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों का सर्वाधिक आपका संकेंद्रण लगभग 80% स्थल आपका घग्गर यानी हाकरा यानी प्राचीन सरस्वती में हुआ है। यहाँ देख सकते हैं नगर और नदी के बारे में। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे, लोथल जो भोगवा नदी के किनारे, रूपट जो है वो सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। अगला हम देखेंगे डियर कि हड़प्पा जो है संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक जो संकेंद्रण निम्नलिखित किनारे प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित के किनारे आपका घग्गर आपका हाकरा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन आपका नदियों के तट पर आपका बसी थी वे थी सिंधु और चिनाब हो जाएगी, गंगा और झेलम नहीं होगा। तो पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कूट के अनुसार पहला आपका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डियर, सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। स्पेशली हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो जो है स्पेशली आपका सिंधु नदी में है और आपका रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी हो जाएगा और कालीबंगा जो है घग्गर नदी और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4 जो है वो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं कि कौन जो है वो सूची मिलान आपको करना है यहाँ पे भी डियर। तो यहाँ पे हड़प्पा आपका संस्कृति की बस्ती है और नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा जो है वो स्पेशली रावी नदी के किनारे, कालीबंगा जो है वो स्पेशली घग्गर नदी के किनारे, लोथर जो है भोगवा नदी के किनारे, रूपट जो है वो सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। तो आपका 3, 2, 1, 4 आपका जो है वो ए सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ तथ्यों में असाधारण एकरूपता लाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर और
मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है तो पहला आपका कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दूसरा है कि बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को आपका उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सी सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो सभ्यता के निवासी कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त शिल्पों एवं जो है उद्योग धंधों में भी आपका रुचि लेते थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, मुद्राओं का निर्माण करना, आभूषण एवं गुड़ियों का निर्माण करना आदि प्रमुख आपका उद्योग धंधे थे। धातु जो है वो आपका मूर्तियों का निर्माण आपका मघुशिष्ट विधि से था। ये स्पेशली जो है वो एक तरह की जो है विधि थी। आग में मिट्टी की आपका मूर्तियाँ जो है वो टेराकोटा फिगरिन जो है वो कहलाती थी। ये चिकोटी जो है वो विधि से बनाई जाती थी। कांचली आपका मिट्टी, गोमेद, चट मिट्टी एवं जो सेलखड़ी की आपका मोहरें बनती थी। हड़प्पा के निवासी जो है वो आपका कपास उगाते थे और उनको जो है वो प्रयोग में लाते थे। हड़प्पा आपका वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चांदी, सोना और मानकीकृत आपका ईंट का निर्माण इनका जो है वो प्रमुख शिल्प था। उसके अलावा हड़प्पा की चौकोर आपका मोहरें सर्वाधिक जो लोकप्रिय थी। हड़प्पा लिपि में जो है वो 400 सांकेतिक अक्षर थे तथा आपका लिपि आपका मुहर और मृदभांड दोनों पर मिले हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन जो है सही है, तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि मानक जो है हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी होती, तो यहाँ सिलखड़ी की बनी होती थी। अगला देख सकते हैं कि हड़प्पा के निवासी न तो कांसे के विषय में जानते थे, न ही तांबे के विषय में। अगला है कि हड़प्पा जो है सभ्यता ग्राम आधारित सभ्यता थी, तो ये नगरीय जो है आधारित थी, न कि ग्राम। वैदिक काल जो है ग्राम आधारित थी। हड़प्पा के जो है निवासी कपास उगाते हुए प्रयोग में लाते थे, तो डी आपका जो है वो कथन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। तो हड़प्पा जो है संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है। यह जो है उपमहाद्वीप में प्रारंभिक आपका नगरों की साक्षी रही, बिल्कुल सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर जो है लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम जो उपयोग का संकेत है, बिल्कुल सही है। सी देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, इसमें मूर्ति बनाने की कला की एक जो है माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक आपका ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, तो सी सही हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे जो है वो इसमें जो है मूर्ति बनाने की कला की एक जो है वो माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे जो आरंभिक आपका ज्ञात प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो हमसे पूछा क्या गया था कौन सही नहीं है डियर, तो यहाँ पे सी सही नहीं है, बाकी अन्य कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ए बी डी जो है सही है लेकिन सी सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी या से हड़प्पा आपका सभ्यता के या आपका सर्वाधिक आपका विशिष्ट शिल्प है। तो आपका टाइल आपका सील हो जाएगा, मानकीकृत अनुपात की ईंट हो जाएगी। तो पहला दूसरा सही है। कंगन आपका जो है स्वर्ण कंगन यानी चूड़िया तो गलत है। रजत आपका जो है चांदी पीकदान, तो ये भी गलत है। यहाँ पे पहला और दूसरा जो है वो आपका सही नहीं है, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है। इसमें जो है लगभग 400 आपका सांकेतिक चिन्ह है। यह दाएं से बाईं ओर आपका लिखी गई थी। इसे जो है 80 शलाकाओं और आभूषणों पर आपका पाया गया है, तो आपका सी सही नहीं है। यह मेलुहा के जो है लोगों से संबंध रखती है, तो सब बाकी सभी सही है लेकिन सी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि मोहरों के अतिरिक्त आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने आपका प्राप्त हुए हैं, तो मृद भांडों पर हुए हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो आपका चौकोर जो है वो मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों से प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तांबा जो है वो स्पेशली आपका राजस्थान में, शंख जो है वो आपका देखने को मिलेगा जो है वो स्पेशली आपका यहाँ पे हो जाएगा कच्छ में।
तो आपका तांबा जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका दूसरा हो जाएगा, शंख जो है वो कच्छ में हो जाएगा, और आपका लाजबर्द मनी जो है वो स्पेशली अफ़गानिस्तान में, और स्वर्ण जो है वो दक्कन में हो जाएगा, साउथ इंडिया में। तो 2, 3, 4, 1 आपका सही है, 2, 3, 4, 1 डी में सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तांबा जो है राजस्थान के खेतरी आपका जो है खान से आयात किया जाता था। शंख कच्छ से, और जो है वो आपका लाजबर्द मनी अफ़गानिस्तान के बदकसा आपका क्षेत्र से, तथा स्वर्ण दक्कन जो है वो आपका दक्षिण भारत से आता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्यतः आपका ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, राजस्थान आदि स्थानों से होता था। सिंधु सभ्यता में मापने के लिए 16 का जो है गुणज भार का उपयोग किया जाता था। कपास की जो है वो खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में हुआ है। स्तंभों का जो है निर्माण तो आपका हड़प्पा काल में होता था, लेकिन आपका मेहराबों का निर्माण इस जो है काल में नहीं होता था। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो संस्कृति के लोग लाजबर्द निम्नलिखित में से किसे आपका जो है देश से प्राप्त करते थे, तो अफ़गानिस्तान से करते थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरातात्विक जो है वो साक्ष्य से प्रकट हुए, आपका जो पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है। सिंधु आपका जो है घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन जो है सभ्यता के संबंध थे, तो इराक से थे, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो है मापक जो है किसी गुणन आपका भार के हैं, तो सोलन जो है वो गुणन भार के हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, तो स्पेशली आपका ईरान से, उसके अलावा अफ़गानिस्तान से, रोम से नहीं, राजस्थान से, तो आपका 1, 2, 4 सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले आपका किया था, तो भारत में किया था, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है क्या जो है वो हड़प्पा वासियों की ज्ञात नहीं था, तो आपका जो है कूपों का निर्माण था, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण तो था, लेकिन मेहराबों का निर्माण जो है वो आपका ज्ञात नहीं था, तो डी सही आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सिंधु जो है वो घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि जो है संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, तो सारे कथन जो है वो आपका सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुमेरियन, उसके अलावा बेबीलोनियन तथा जो है वो मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली के लिए विख्यात है। मोहनजोदड़ो तथा आपका हड़प्पा इस सभ्यता के विशिष्ट नगर है, जो आपका क्रमशः सिंधु एवं रावी तट पर स्थित है। संदेव निवासियों के जीवन का मुख्य आपका उद्यम यद्यपि जो है कृषि आपका कर्म था, किंतु सभ्यता की जो है वो विशिष्ट पहचान उसके जो है वो व्यापार वाणिज्य से था। सीप उद्योग, मनगा उद्योग, मेदभांड उद्योग और धातुओं को गलाने एवं ढालने की आपका कला से लोग परिचित हैं। नगरों के अवशेषों की खुदाई के माध्यम से हमें जो है वो सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। लोहा से जो है हड़प्पा वासी परिचित नहीं थे। हड़प्पा के बर्तनों पर जो है लाल रंग का उपयोग किया गया था। हड़प्पा से जो है गाय एवं जो है शेर का चित्र भांडों पर आपका नहीं मिला है। मैं आपको सिंधु वासी एवं जो मेसोपोटामिया में व्यापारिक संबंधों का आपका प्रतीक पशु बैल है। यहाँ देख सकते हैं सिंधु जो है वो घाटी की सभ्यता को जानने का मूल आपका स्रोत आपका वहाँ पाई गई है, तो नगरों के अवशेष में, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन आपका स्थलों में अभी तक जो है किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो लोहा का नहीं हुआ, तांबा का, चांदी का, स्वर्ण का हो चुका है, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला बताया जा रहा है कि हड़प्पा में जो है वो मिट्टी के बर्तनों का जो है सामान्यतः किस रंग का प्रयोग आपका हुआ था, तो लाल रंग का हुआ था, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का जो है हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा आपका शिलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, तो गाय का नहीं हुआ है, हाथी का था, बाघ का था, गैंडा का था, लेकिन गाय का नहीं था, तो ये सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो आपका किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो बैल हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किसी जो है वो पशु के अवशेष सिंधु जो है वो घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर नहीं मिले हैं आपका पशु के रूप में। घोड़ा, हाथी और गाय तो मिला ही है, तो ये सही हो जाएगा। हाँ, जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो देख सकते हैं वनावली जो है वो स्पेशली बादाम से, हुलास जो है वो स्पेशली गोधुम यानी गेहूँ से, और शिकारपुर जो है वो कोदो से हो जाएगा, और कुंतासी जो है वो रेशम जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित हो जाएगा। उपज और हड़प्पा स्थल को हम देख रहे हैं डियर, तो आपका 4 सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 जो है वो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है, तो हड़प्पी स्थल और उपज है। मनावली बादाम, हुलास जो है गोधुम आपका गेहूँ, शिकारपुर कोदो और कुंतासी जो है रेशमी आपका सूती वस्त्र से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका सिंधु आपका घाटी सभ्यता की सबसे जो है महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की ईंट से जो है बनी इमारत है, तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सिंधु आपका सभ्यता के सबसे जो है वो आपका महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी आपका इमारत है, जो इनके नगरीकरण का द्योतक है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश आपका मुद्राएं सेलखड़ी की बनी थी। यहाँ देख सकते हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी थी, तो सेलखड़ी की थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सिंधु घाटी के जो है लोग आपका पूजा करते थे, तो पशुपति की करते थे, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्राप्त जो है वो पुरुष आपका मृण मूर्तियों में सबसे अधिक आपका महत्वपूर्ण त्रिमुखी देवता के हैं। मार्शल ने इस जो है मूर्ति को आदि शिव की संज्ञा दी है। यह यौगिक मुद्रा में आपका बैठा है और पशुओं से घिरा है। अगला बताया जा रहा है कि पशुपति जो है वो शिव के साथ साथ आपका हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की भी पूजा होती थी, और जो है मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा काल यानी पूर्व आर्य काल में से जो है वो माना जाता है। संदेह मुद्रा का जो है वो आपका सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है। विष्णु की पूजा हड़प्पा आपका सभ्यता में नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है देवी और देवता दोनों जो है पूजे जाते थे, किंतु धार्मिक तत्व जो है वर्चस्वशाली नहीं था। घोड़े का अंकन जो है वो हड़प्पा मोहरों पर आपका नहीं जो है मिलता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन जो है वो कथन सही है, तो स्पेशली हम देखेंगे विचार करके। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो है वो कथनों पे विचार करने हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा जो है इसमें आपका धार्मिक तथ्य यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं, तो पहला सही हो जाएगा। उस काल में भारत में जो है कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो यहाँ पे सेकंड भी सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि बोथ आर करेक्ट है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का आपका सही चित्रण करते हैं। उनके विशाल महल और आपका मंदिर होते तो गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा आपका खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ आपका जो है वो बी ऑप्शन सही है, यानी आपका जो है वो ओनली ट्रू आपका अब 2 ऑप्शन ही करेक्ट है, 1 एंड 3 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जो पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, तो शिव की होती थी, मातृ देवी की, पीपल की भी होती है, लेकिन विष्णु की नहीं होती थी, तो डी सही हो जाएगा डियर। चलिए अगला देखेंगे। बताया जा रहा है कि संदेव जो है वो आपका मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका जो है वो एक श्रृंगी जो है वो आपका पशु हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मूर्ति पूजा का प्रारंभ आपका कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्यकाल से, तो ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि सिंधु आपका घाटी के लोग आपका विश्वास करते थे, तो मातृ आपका शक्ति में करते थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे आपको पशु का अंकन हड़प्पा आपका संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा का नहीं मिलता है, हाथी, भेड़ और बैल का मिलता है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका संदेव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है वो आपका कौन था, तो आपका विदेशी व्यापार में
हास्य जो था यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संदेव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो नदियों के प्रवाह में परिवर्तन, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ में डिटेल में बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो है वो सभ्यता के पतन का सबसे महत्वपूर्ण आपका कारण जो है नदियों के प्रवाह में आए गतिरोध रहे हैं। इसने एक तरफ जो है वो आपका बाढ़ की मारक क्षमता को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ इससे जो है कई पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। हालांकि मार्टिबर आपका विलन जैसे विद्वानों ने इंद्र यानी आर्यों के आगमन को प्राकृतिक जो है वो यानी आक्रमण को हड़प्पा संस्कृति के पतन का दोषी माना है। किंतु यह आपका तर्क हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे जो है वो क्षीणतम जो है वो आपका कारण स्पेशली प्रतीत होता है। चोलिस्तान जो है सहित अधिकांश आपका जगहों की पूर्ण विकसित आपका जो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो 1800 ईस्वी पूर्व के बाद पतन हो गया है, यानी जो है वो हो गया। चलिए अगला देखते डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा आपका जो है वो संस्कृति के विषय के लिए विभिन्न जो है वो कारण सुझाए गए हैं। दिए गए कारणों का विचार कीजिए और उनमें से जो है वो क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। तो पहले लगातार प्राकृतिक रूप से जो है वो बाढ़ आने की घटनाएं होती थी, तो ये आपका जो है वो सही यहाँ पे जो है वो क्षीणतम जो है वो कारण को इंगित करता है, तो ये आपका जो है नहीं है। अगला देख सकते हैं कि आपका मृदा में लवणता की वृद्धि से आपका उर्वरता आपका घटती गई, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है। अगला देख सकते हैं कि भूकंप के कारण जो है वो सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे आप प्लवन हुआ। उसके अलावा जो आर्यों ने आक्रमण कर जो है वो हड़प्पा संस्कृति को आपका नष्ट कर दिया, तो ये आपका जो है वो आपका क्षीणतम हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस आपका कालखंड के दौरान चोलिस्तान क्षेत्र में स्थित अधिकांश जो है वो पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों का परित्याग आपका कर दिया गया था। तो स्पेशली लगभग जो है 1800 ईस्वी पूर्व था, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा आपका संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो सर मॉर्टिमर आपका विलर हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी जो है संस्कृति वैदिक आपका सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास आपका विकसित आपका शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय आपका लिपि थी, ये भी सही है। और उसके पास लोहे और रक्षा आपका अस्त्रों के ज्ञान का अभाव, तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त आपका सभी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सिंधु जो है वो घाटी की सभ्यता वैदिक आपका सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित जो है वो नगरीय जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी तथा इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ध्यान देने वाली बात है कि सिंधु आपका घाटी की सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत थी। ठीक है, तो आपने देख लिया है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद जो है कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की जो है वह संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला आपका कथन है, देख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो कालीन आर्य कवच और आपका जो है त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु आपके सभ्यता के लोगों में इनके जो उपयोग का कोई जो साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये आपका पहला कथन सही है। अगला देख सकते हैं कि और कोई सही नहीं है, कथनों का आप चाहे तो पढ़ सकते हैं लिए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ऑप्शन जो है केवल राइट हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा डियर, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। चलिए यहाँ वैदिक काल से संबंधित टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कि 140 नंबर प्रश्न ही थे इसमें, तो 142 थे, तो मैंने तो करा दिया है। पहले भी मैंने बोला था कि आपको जो है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा पार्ट नंबर 1 में। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम देखेंगे वैदिक काल से संबंधित जैव विविधता को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे जो है चैनल को सपोर्ट करते हैं और लाइक भी करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर।
यहाँ देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित तो आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन-सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं डियर। भारतीय जो है वो धार्मिक आपका साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन मिलता है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो लास्ट में जोड़ा गया था, पहले आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ही था। इसमें जो ऋग्वेद सर्वप्राचीन है, इसमें जिसमें जो है वो आपका 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 मंडल, 11 आपका बालखिल्य, 10,552 ऋचाएँ मिलती हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो है वो पुरोहित को होत्री कहते हैं, यानी वेद की ऋचाओं को जो पढ़ते हैं वो। इसके जो है वो माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें जो है वो गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है। इसके रचयिता आपका विश्वामित्र थे गायत्री मंत्र के। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है मूल रूप से ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा में था। लिपि ब्राह्मी थी और भाषा संस्कृत थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसे जो है वो अष्टक भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का एक जो है अन्य आपका विभाजन अष्टक यानी 8 अध्याय यानी 64 वर्ग यानी जो है 2112 एवं मंत्र जो है वो 10,552 के रूप में किया गया है। सामवेद में जो है 1500 आपका 49 मंत्र है। इसमें आपका 75 मंत्र ही आए हैं, जो है वो 75 मंत्र ही नए हैं तथा अन्य सभी जो है ऋग्वेद से ही आपका लिए गए हैं। इसलिए सामवेद को आपका ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। ऋग्वेद के जो है 2 आपका ब्राह्मण है, तारा और कौशितकी। और यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद की 5 जो है वो प्रधान शाखाएं शाकल, वाष्कल, आश्वेलायन, शंखायन और आपका मांडुकायन। प्रकाशी जो है वो ऋग्वेद संहिता का आपका संबंध शाखा से है। ऋग्वेद की टीका 14वीं सदी जो है वो महान विद्वान शायन द्वारा लिखी गई। शायन को आपका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों यानी हरिहर बुक्का द्वारा संरक्षण प्राप्त था। वर्ण आपका व्यवस्था का जो है वो स्पेशली प्रथम आपका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष जो है वो सूक्त में आपको मिलता है। अतः जो है वो वर्ण शब्द पहली बार ऋग्वेद में ही प्रयुक्त हुआ है। वेद त्रयी में आपका प्रमुख रूप से जो है वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की गणना की जाती है। तो वेद त्रयी जो है वो आपका अथर्ववेद को शामिल नहीं करता। इन्हीं आपका जो है वो तीनों वेदों को आपका वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 आपका सूक्त इंद्र को समर्पित है। इसके पश्चात जो है 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। उल्लेखनीय है कि आपका जो स्तूप शब्द का पहली बार जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका अर्थ आपका ढेर एवं जो गोलाकार आपका रचना है, यानी संरचना है। चलिए आगे देखते हैं डियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए आपका कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। ऋग्वेद में 10,128 संस्करण है, तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से जो प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद की जो मूल आपका लिपि थी तो ब्राह्मी थी और भाषा संस्कृत थी। यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद में आपका ऋचा है तो 1028 है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्पेशली कि सर्वप्रथम स्तूपा यानी स्तूप शब्द कहाँ आपका मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऋग्वेद से संबंधित है, तो उत्तर कौशिकी है, तो आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है, तो जितना आज बन पाएगा 1 घंटे की वीडियो में कवर करेंगे। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन जो है वो आपका टीकाकरण सहायक है, तो आपका सायन हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है, तो ये स्पेशली शाकल जो है वो शाखा की है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वेद त्रयी की जो है वो अंतर्गत आपका शामिल है, तो आपका याद रखिएगा अथर्ववेद नहीं है, तो यहाँ पे काट दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की जो रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र जी ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। किस जो है वो आपका वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है वो नामो उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, तो ये सही हो जाएगा।
अगला देखेंगे वर्ण आपका व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त आपका मूलतः पाया जाता है तो आपका ऋग्वेद में पाया जाता है तो आपका सी सही हो जाएगा। सर्वाधिक ऋग वैदिक जो है वो सूक्त आपका समर्पित है तो इंद्र को समर्पित है तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन जो स्पेशली निम्नलिखित में से जो है कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ जो है वेद मंत्रों की रचना की, तो लोपामुद्रा हो जाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है समाज में स्त्रियों की स्थिति आपका जो है वो उचित थी और उन्हें शिक्षा, उपनयन एवं जो है वेदा अध्ययन तथा यज्ञ में आपका भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में पत्नी की आपका जय दस्तम आपका जो है कहा गया, अर्थात जो पत्नी ही गृह है। कई विदेशी महिलाओं जैसे लोपामुद्रा, घोषा और विश्ववारा अपाला जो है वो आदि ने वैदिक सूक्तों की रचना की। तो देख रहे हैं विमेन पावर यहाँ भी था। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, विमेन को जितने भी पावर दिए गए हैं प्लीज़ उसका मिसयूज़ मत कीजिए, मतलब मेल के प्रति या किसी भी उसके घर वालों के प्रति, क्योंकि हम हमेशा न्यूज़ में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आप जो है वो अच्छे पोस्ट पे जाने वाले हैं, प्रशासनिक पोस्ट पे जाने वाले हैं हम। तो विमेन को मैं एक चीज़ बोलूँगी, पावर दिए गए हैं हमें, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो बात करना चाहूँगी कि अगर पावर ये दिए गए हैं हमें, तो हमें आगे बढ़ाने के लिए सोशल जो है वो जो सोसाइटी है उसको हार्म करने के लिए नहीं। अगर सोसाइटी में मेल है और जो है वो फीमेल है तो फीमेल को भी उतना ही अधिकार है जितना मेल को है, जितना मेल को अधिकार है उतना ही फीमेल को है। तो आप फीमेल जितने भी मेरे जो है वो सब्सक्राइबर हैं मैं उनको भी बोलना चाहूँगी और इंक्लूडिंग अपने अंदर भी मैं ये चेंज करना चाहूँगी कि हम दोनों को इक्वल ट्रीट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, फीमेल जो है वो गलत ढंग से जो है वो मेल को फँसा देती है और अपने पावर का जो है वो इस्तेमाल करती है। तो आप समझ लीजिए कि आप फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आप इस लोचा में पड़ेंगे तो आपको जो है वो भी सज़ा दिया जाएगा। तो आप फीमेल या मैं खुद भी इस चीज़ को जो है सपोर्ट नहीं करती कि हम जो है मेल को तंग करें या किसी भी कैटेगरी मेल की फैमिली को तंग करें, क्योंकि न्यूज़ में भी आप लोग सुनते ही रहते हैं कि किस तरह से जो है वो मेल को प्रताड़ित किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से। तो प्लीज़ आप ये इस बात को समझिए और आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। हमारे पावर जो हमें दिए गए हैं तो हमारे चेंज के लिए दिए गए हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए दिए गए हैं, ताकि सोसाइटी में हम जो है वो कुछ योगदान कर सकें, हमारे घर में कुछ योगदान कर सकें, हमारे नॉलेज को जो है वो दुनिया तक ला सकें। तो बुरे चीज़ों को आप कम कीजिए और अच्छी चीज़ों को बढ़ाइए, जिससे सोसाइटी में फीमेल को भी जो है वो जितना हेट अभी मिल रहा है तो आप इस चीज़ को सुधार करें और हमें रिस्पेक्ट और मिले, ये जो है वो बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डियर, ऋग्वेद के जो है किन मंडलों को वंश आपका मंडल के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय से सप्तम मंडलों को कहते हैं तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वेद के जो है वो द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश आपका मंडल या परिवार मंडल या ऋषि मंडल या कुल मंडल कहा जाता है। द्वितीय से जो है सप्तम आपका मंडल तक प्रत्येक जो है मंडल एक एक आपका ऋषि जो है वो ऋषि वंश का है। द्वितीय मंडल जो है घृत समद जो है वो घृत समद ऋषि को, और जो है वो तृतीय विश्वामित्र आपका ऋषि को, चतुर्थ मंडल आपका वामदेव ऋषि को, और पंचम मंडल जो है आत्रेय आपका ऋषि को, षष्ठ मंडल जो है भारद्वाज ऋषि को तथा सप्तम मंडल जो है वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। ये जो है वो आपका ऋषि सामूहिक रूप से जो है प्रगाथा कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ऋग्वेद का जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय जो है छंद कौन सा है, तो आपका जो है वो त्रिस्तूप हो जाएगा। त्रिस्तूप आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है वो लोकप्रिय आपका छंद त्रिस्तूप यानी जो है स्पेशली आपका बार बार लिखा गया है 4253 बार। इसके बाद जो है गायत्री छंद जो है 2767 बार 67 बार, और जगती जो है छंद आपका 1358 बार का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है छंद और आपका गायत्री छंद और जो है वो त्रिस्तूप जो है वो स्पेशली छंद का। गायत्री मंत्र में सबसे जो है कम 24 शब्द है तथा जगती जो है वो छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होते हैं। अनुष्टुप आपका महाकाव्य का जो प्रधान छंद है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो है वो ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया था, तो ये आपका सरस्वती नदी जी है, तो आपका डी सही हो जाएगा। नदी तमा, देवी तमा ऐसे करके बताया गया है। चलिए डिटेल देखते हैं डियर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक संहिताओं में कुल जो है 31 नदियों का उल्लेख आपका मिलता है, जिसमें जो है 25 आपका जो है नदियों का उल्लेख अकेले जो है वो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के जो है वो नदी सूक्त में आपका जो है वो सिंधु नदी का सर्वाधिक जो है बार उल्लेख है, परंतु जो ऋग्वेदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र आपका नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा था, नदियों में जो है अग्रवर्ती यानी सबसे सर्वोत्तम। रावि का जो है वो आपका वैदिक नाम पुरुषनी तथा जो है वो इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध जो है वो दशरागे युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रावी नदी का वैदिक जो है वो नाम क्या था, तो पुरुषनी था, तो यहाँ पे है अभी भी, तो ए सही हो जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी हमेशा हम बोलते हैं कि गंगा को देखने से हमारी 24 घंटे में पाप कट जाती है, और आपका जो है वो नर्मदा अगर रिवर को आप अगर देख लेते हैं ना, तभी हमारा पाप कट जाता है। तो आप ये समझ लीजिए क्या कि नर्मदा माँ भी कितनी जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि गुजरात में नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट हो गया है अप्रैल से ही। अप्रैल लास्ट से, कल से ही स्टार्ट, मार्च लास्ट से ही हुआ है। तो आप हमेशा याद रखें कि जितनी हमारी इम्पोर्टेंट गंगा माँ है, उतनी ही नर्मदा माँ भी है। आरंभिक जो है वो वैदिक साहित्यों में सर्वाधिक जो है वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम को देखेंगे, तो यहाँ पे वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम में बात करें तो कुंभा जो है काबुल को कहते हैं, कृष्ण जो है वो अभी देखा आपने रावी को, सदानेरा जो है गंडक जो हमारे बिहार के विवर है देख सकते हैं, शतुर्दी जो है वो सतलज को बोलते हैं, तो 2 3 1 4 आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सही सुमेल जो है कुंभा जो है वो काबुल को, कृष्णी रावी को, सदानेरा गंडक को, शतुर्दी आपका सतलज को कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं अन्य वैदिक जो है नदियाँ और उनके जो है वो आधुनिक नाम, विपाशा ब्यास को, वितस्ता जो है झेलम को, अश्किनी आपका जो है चेनाब को, सदानेरा गंडक, सरस्वती को घग्गर और हाकरा कहते हैं, कुरमू जो है वो कुर्रम को कहते हैं, गोमती गुमल को, अशु वास्तु आपका स्वात को कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका जो प्राचीन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखेंगे, सरस्वती, परुष्णी, शतरुद्धि, विपाशा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरस्वती जो है वो आपका घग्गर हाकरा हो जाएगा, पुरुषनी जो है आप सभी जानते हैं कि रावी का हो जाएगा, और शतरुद्धि जो है वो सतलज का हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि विपाशा व्यास को कहते हैं, तो आपका जो है 5 1 3 2 सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 5 1 3 2 किस में सही है दिया, 5 1 3 2 जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन के अनुसार करेक्ट हो जाएगा। वैदिक जो है वो सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो गंडक हो जाएगा, तो बिहार में गंडक रिवर है, और आपका नेपाल में भी है, सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू हम प्रश्नों के अनुसार नाम को देखेंगे, तो यहाँ वितस्ता जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो है वो झेलम को बोलते हैं, उसके अलावा अश्किनी जो है वो चेनाब को, और पुरुषनी जो है वो आपका देख सकते हैं रावी को, और विपाशा जो है व्यास को बोलते हैं। तो 3 1 आपका 5 2 आपका सही हो जाएगा, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक जो है नदी को जो है पहले आपका वितस्ता नाम से जाना जाता था, तो आपका झेलम हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है ऋग्वेद में निम्नलिखित आपका कि नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ जो है आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुबा और कुरमू हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद जो है वो आपका काल यानी कुबा या काबुल, और कुरमु यानी कुरम नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की जो पश्चिमी सहायक नदियों में से एक है। कुरमु आज जो कुरम के नाम से जानी जाती है। यह सुलेमान श्रेणी से निकल कर के इस खेद के दक्षिण में सिंधु आपका नदी से मिलती है, जबकि कुबा अटक से आपका थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। अश्किनी चिनाब को कहते हैं आपका जो है परुशनी जो है रावी को, आपका विपाशा ब्यास को, शतरुद्धि यानी सतलज नदी है जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती है। इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। गुमल यानी गुमती के अतिरिक्त सुवास्तु यानी स्वात है नदी की पहचान काबुल के सहायक नदी कुनार से की गई है। यहाँ हम देखेंगे स्पेशली बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका अफगानिस्तान में है, तो चलिए देख लेते हैं डियर।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली हम बात करें तो ऋग्वेद में जो है वो निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ जो है वो आपका आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है। तो आपका कुंभा है, कुम्मू है, गोमल है, शत्रुधि नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जिन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिन अवेस्ता किस जो है क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से है। तो बी सही हो जाएगा। जिन अवेस्ता और जो है ऋग्वेद में आपका काफ़ी समानता है। जिन अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक जो है वो बातें अवेस्ता से मिलती हैं। जिन अवेस्ता आपका ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका जो है वो आपका उल्लेख है ऋग्वेद एवं जो है जिन अवेस्ता आपका दोनों में मिलता है। वैदिक सभ्यता के आपका निर्माता स्वयं को जो है वो आर्य कहते थे, जिसका अर्थ आपका श्रेष्ठ होता है। यहाँ देख सकते हैं कि आर्य शब्द का जो है वो आपका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बुगाच कोई हो जाएगा। तो स्पेशली बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में, एशिया माइनर जिसको तुर्की कहते हैं स्थित बुगाच कोई अभिलेख या अभिलेख कीलक लिपि आपका संस्कृत भाषा में है। और इस अभिलेख की खोज 1907 ईस्वी में फिलन महोदय ने किया। उसके अलावा जो है खोज से 1907 ईस्वी में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले जिनमें ऐसे राजाओं का आपका उल्लेख आया है जिनके जो है नाम आर्य जैसे थे, जो आपका संधियों के साक्षी तथा आपका रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासती यानी अश्विनी कुमार देवताओं का आवाहन करते आपका वर्णित है। उसके अलावा जो अनेक विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के विभिन्न मत प्रकट किए हैं। मैक्स मुलर ने आर्य को आदि देश आपका मध्य एशिया का माना है। रोड्स ने बैक्टीरिया, एडवर्ड मेयर ने पामित आपका क्षेत्र, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र से जो है आर्यों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तिलक ने अपनी जो है पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ विदाज में आर्यों के कुल जो है वो मूल स्थान की प्रश्न की व्याख्या की है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस एक वैदिक देवता का नाम बोगाज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। तो अग्नि का नहीं मिलता, इंद्र, मित्र और वरुण का मिलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि बोगाज कोई आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखेंगे डियर, बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा आपका ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो बोगाज कोई हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगला देखेंगे, 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से वैदिक देवता बोगाज कोई अभिलेख में आपका सम्मिलित है। अग्नि तो नहीं है, इंद्र, मित्र और नासत्य, मित्र, नासत्य, वरुण, यम। और चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि नासत्य, वरुण, यम और अग्नि। तो यहाँ पे अग्नि नहीं है, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य आपका भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आपका दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें जो है आर्य बनाया। तो ये स्पेशली अगस्त थे। तो आपका भी सही हो जाएगा। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आपका दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया। अगस्त ऋषि ने जो है आर्य की सांस्कृतिक विरासत का समृद्ध करने के साथ साथ ही उसे जो है वो दक्षिण तक प्रसारित भी किया। तमिल अनुसूचियों में वहाँ की जो है भाषा तथा आपका व्याकरण का उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त को माना जाता है। उन्होंने प्रथम तथा द्वितीय संगम की अध्यक्षता की थी। यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो है धर्म है तो आपका बहुदेववादी है। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि ऋग्वैदिक धर्म जो है बहुदेववादी था। वैदिक धर्म जो है वो प्रवृत्ति मार्ग था।
देवताओं के 3 आपको श्रेणियाँ थे, पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी यानी स्थान देवता, अंतरिक्ष के देवता, इनमें जो है वो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। दूसरा स्थान अग्नि का था। ऋग्वेदिक आर्य नितांत जो है प्रवृत्ति मार्गी थे, इनके जो है वो उनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग का स्थान नहीं था। वे गृहस्थ आश्रम में ही जो है वो देवोपासना के साथ अलौकिक कल्याण की चेष्टा करते थे। ऋग्वेद में देवताओं की उपासना यज्ञ बलि के द्वारा आपका की जाती थी। आर्य के प्रधान आपका देवता जो है वो प्रकृति शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में वर्णित है, जिनका जो है मानवीकरण आपका मिलता है। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख मिलता है किंतु मोक्ष का नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद आपका काल में जनता निम्न में से जो है मुक्ता आपका किसमें विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड में करती थी। तो आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है पूर्व वैदिक कार्य का आपका धर्म मुक्त था, तो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ था। सी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र आपका संबंधित है, तो अग्नि थे, तो ई सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद का प्रमुख जो है देवता इंद्र था, जिसकी स्तुति में 250 सूक्त हैं, जो युद्ध के देवता और बादल के देवता और विश्व के स्वामी माने गए हैं, तथा इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। जबकि दूसरा देवता जो है वो आपका दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, जो देवताओं एवं मनुष्य के मध्य आपका मध्यस्थ का कार्य करता था। इसके माध्यम से देवताओं की को जो है आहुतियाँ दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त आपका मिलते हैं, इसलिए ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय अग्नि देवता से शुरू होता है। ऋग्वेद वैदिक आपका देवताओं में अग्नि को आपका अतिथि की उपाधि से संबोधित किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को आपका झंझावत तथा वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद का नवा जो है वो मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रकार का पौधे का रस था। सोम के पौधे का पहचान अधिकांशतः एकेड्रा से की गई है, जो हिमालय के आपका जो है वो वंत पर्वत पर पाया जाता है। सोमरस का प्रयोग जो है वो वैदिक लोग अब उत्सवों के अवसर पर करते थे। ऋग्वेद के तीसरे प्रमुख देवता वरुण को प्राकृतिक शक्ति एवं जो है नैतिकता का संरक्षण माना गया है, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व आपका करता है। ऋग्वेद में इसे जो है वो त्रित आपका कहा गया है, तथा वरुण को आपका जो है नत्स्य गोपा कहा गया है। भारतीय संस्कृति में आपका जो ऋतु को जो है वो प्राकृतिक संतुलन एवं नैतिक व्यवस्था का संरक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। वैदिक देवताओं में जो है वो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया, अतः आपका दिए गए विकल्प में आपका विकल्प एक सही होगा। वैदिक जो है वो देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध को देवता माना जाता है, तो इंद्र को माना जाता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका संहिता ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और उस पेपर नामांकित तो देवता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित वैदिक जो है देवताओं में किसी उनका जो पुरोहित माना जाता है, तो आपका बृहस्पति को माना जाता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली वैदिक जो है वो देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए तथा आपका नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। तो झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, नहीं। आपका जो है वो इंद्र के बारे में दिए वर्षा के देवता थे, तो आपका 1 और 4 सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका डी जो है वो सही होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्नों को देख सकते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत आपका ऋत का अर्थ है, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत है, तो प्राकृतिक आपका नियम है, तो ए सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ऋग जो है वो आपका ग्रंथों में प्रयुक्त रीति शब्द किससे संबंधित है, तो नैतिक रीति जो विज्ञान से, नैतिक आपका व्यवस्था से, धर्म संबंधी व्यवस्था वैदिक सूक्त से, तो यहाँ पे जो है वो नैतिक व्यवस्था भी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय आपका किस देवता के लिए है, तो आपका अग्नि देवता के लिए है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नैतिक व्यवस्था आपका रीत के जो है निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन आपका हुआ है, तो वरुण का वर्णन हुआ है, तो सी सही हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित आपका ऋग्वैदिक देवताओं में किसे अक्सर जो है वो अतिथि की उपाधि देकर के संबोधित किया जाता है, तो अग्नि को किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख सकते हैं कि शिव का जो है वो प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है, तो आपका रुद्र मिलता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि साहित्यिक आपका रूप में शिव का प्रथम जो है रूप रुद्र के रूप में ऋग्वेद में वर्णित है, जो उग्रता एवं जो है वो क्रोध के लिए विख्यात थे। वस्तुतः इन जो है रुद्र में विनाशकारी एवं मंगलकारी दोनों ही शक्तियाँ विद्यमान थी। आगे चलकर रुद्र की जो है पहचान शिव के रूप में आपको की जाने लगी। ऋग्वैदिक आर्य रुद्र आपका देवता से परिचित थे, परंतु शिव की अवधारणा का जो है वो विकास उत्तर वैदिक काल के पश्चात हुआ था। अतः ऋग्वैदिक आर्य शिव से परिचित नहीं थे, यानी उत्तर वैदिक काल में परिचित हुए डियर। ऋग्वैदिक कालीन जो है वो आर्यों को किसकी जो पहचान नहीं थी, तो स्पेशली शिव की नहीं थी। आपका इंद्र का था, मरुत का था, सोम का था। उत्तर वैदिक काल में शिव को जानने लगे लोग। चलिए यहाँ अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करने हैं। यह एक प्रकृतिवादी देववाद प्रकृति आपका दुख विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था को प्रतिबिंब करता है, तो बिल्कुल आपका प्रतिबिंबित करता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, देवताओं की कल्पना जो है आपका रूपी अर्थात मनुष्य के जो है वो समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई है, तो यहाँ पे दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप चूज करेंगे, 1 और 2 आर करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि ऋग्वेद जो है वो आपका सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक आपका स्रोत है। ऋग्वेद में श्लोकों यानी ऋचाओं की संख्या 1028 है। चतुष्वर्ण समाज की व्याख्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। यह वर्णित आपका मंडल पुरुष से सूक्त है। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेव आपका वादी प्रकृति आपका दिग्विषय को साकार करने वाले जो है वो अनेक देवताओं में आस्था को दर्शाता है। इसमें देवताओं को मनुष्य के समान शारीरिक रूप से कल्पित किया गया है। ऋग्वेद में जो है वो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। ऋग्वेदी एक जो है वो काल का धार्मिक जीवन यज्ञ एवं बलि पर आधारित था। यज्ञ का आपका संचालन पुरोहित द्वारा यज्ञ जो है वो यजमानों की धन्य धान्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था। यह यज्ञ यजमानों के घर पर ही पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इस तरह जो वैदिक धर्म आपका ये जो है वो अलौकिकवादी था, जो प्रार्थनाओं में अभिव्यक्त होता था। अतः इस जो है वो काल तक मंदिरों का उद्भव नहीं हुआ था। धर्म का जो है संबंध नैतिकता एवं कर्तव्य पालन से था, और धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं और दूसरों के प्रति कर्तव्य की संकल्पना पर आधारित है। रीत की संकल्पना नैतिक एवं सांस्कृतिक नियमों पर आधारित है। रीत के संरक्षक के रूप में जो है वरुण देव को आपका जो है वो ऋत अस्य गोपा आपका कहा गया है। ऋग्वेद के ऋत आपका जो है वो अस्य गोपा अवधारणा अवस्था की आहुर माजदा से आपका समानता रखती थी। यहाँ देख सकते हैं कौन जो है वो आपका सही हो जाएगा स्पेशली। तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार है धर्म के जो है वो स्वरूप को वर्णित करता है या करते हैं, तो देख सकते हैं ऋग्वेद के स्वरूप को वर्णित। ऋग्वेद के जो है वो धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद आपका कहा जाता था, बिल्कुल सही है। यहाँ देख सकते हैं कि ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानता थी, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो वैदिक यज्ञ पुरोहितों के और जिसे यजमान आपका कहा जाता था घर में किए जाते थे, तो ये गलत है, थर्ड ऑप्शन। अगला है कि वैदिक आपका यज्ञ 2 प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, वे जिनके लिए जो है कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी, तो आपका जो है वो 4 भी सही है। तो 1 2 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं डियर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, आपका जो है 1 2 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं डियर। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन में बताया जा रहा है कि देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, बिल्कुल सही। देवताओं को शक्तिशाली
निरूपित आपका किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुसंधानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था, बिल्कुल सही है। अगला सी देख सकते हैं कि ऐसा माना जाता था कि जो अपर्ण्य आपका अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह जो है देवताओं द्वारा आपका ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही है। यज्ञ मंदिरों से संपन्न किए जाते थे, तो डी सही नहीं है, तो आप डी सही हो जाएगा यहाँ पे। स्पेशली हमसे क्या पूछा गया था कि स्पेशली जो है वो संबंधित नहीं थे, तो आपका डी संबंधित नहीं थे, ठीक है। चलिए, एक बात मैं बोलना चाहूँगी, हर बात पे मैं ठीक है बोलती हूँ, तो आप प्लीज़ बोर मत होइएगा, क्योंकि मेरी ये हैबिट बन चुकी है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। चलिए, यहाँ देखते हैं धर्म और रीत जो है वो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के लिए केंद्रीय विषय को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, तो ये सही हो जाएगा। रीत मूलभूत जो है वो नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे आपका तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे देख